Hello, a very good morning to all my energetic and wonderful and charming student of class 2. Today we are going to see EVS, chapter number 13, Our Earth, part number 2. I hope you have watched the part number 1 very carefully. हमने part number 1 में अर्थ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम में कौन सी पोजीशन पर है, सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, राइट। अर्थ कितने पार्ट में वाटर से कवर्ड है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, हिल्स के बारे में पढ़ा था, पिक के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। नाउ सी प्लेट्यूज, अ हाई लैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप एंड लुक लाइक अ टेबल इज कॉल्ड अ टेबल लैंड और अ प्लेट्यू। बच्चों, प्लेट्यू किसको बोलते हैं? प्लेट्यू का दूसरा नाम क्या है? टेबल लैंड। आप यहाँ पर एक प्लेट्यू देख सकते हैं ब्राउन कलर का, जो माउंटेन जैसी हाइट पर है बट ऊपर से पूरा फ्लैट है, ज़मीन जैसा है, इसलिए उसको बोला जाता है टेबल लैंड। हम डिनर के लिए जो टेबल पर बैठते हैं वो हाइट में होता है टेबल, यस होता है कि नहीं? पर वो ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है ना, फ्लैट होता है। इसकी वजह से प्लेट्यू को दूसरा नाम दिया गया है टेबल लैंड। वो ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होता है बट वो माउंटेन जैसा नहीं होता है। उसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है बेटा, वो फ्लैट होता है। क्या होता है? फ्लैट, इसलिए उसको बोला जाता है प्लेट्यू। मैं आगे बहुत सारे पिक्चर्स आपको प्लेट्यूज की डिफरेंट बताऊंगी, ओके। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में भी। A desert is a large area covered with sand. The land is dry as it gets little or no rainfall. डेजर्ट सबको पता है, डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को, है ना। अब रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, इसलिए पूरा जो डेजर्ट है वो क्या होता है? ड्राई सैंड होता है। वहाँ मॉइस्चर नहीं होता है, वहाँ पानी नहीं होता है। मैं आपको डेजर्ट के भी पिक्चर्स बताऊंगी आगे कि डेजर्ट कैसे होता है। प्लेट्यूज की भी पिक्चर्स आपको आगे बताऊंगी कि प्लेट्यूज कैसे होते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपने आपकी टेक्स्ट बुक भी निकाल दी होगी, पेज नंबर 77 भी निकाल दिया होगा, राइट स्टूडेंट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ द प्लेट्यूज। हियर वी आर, देखिए, ओके स्टूडेंट। ये किसका पिक्चर है? प्लेट्यू। आप यहाँ देख सकते हैं, ज़मीन दिख रही है आपको। ये ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर है कि आप उस पर इजीली चढ़ सकते हो। आप चढ़कर अपने वॉकिंग से आप उस पर जा सकते हो। आप ऊपर की ज़मीन देखो, फ्लैट है, माउंटेन जैसे पॉइंटेड नहीं है, देखो कैसे फ्लैट है। ऐसी लैंड को, ऐसी जगह को इंग्लिश में प्लेट्यूज बोला जाता है, या तो उसका दूसरा नाम है टेबल, क्या बोला जाता है उसको? इसका मुझे आपको बताना है कि इसको क्या बोला जाता है। नाउ सी, दिस इज ऑल्सो अ प्लेट्यू, है ना, जिसका सरफेस भले वो हाइट में है थोड़ा, बट उसका जो ऊपर का टॉप का जो सरफेस है वो फ्लैट होता है। कैसा होता है? फ्लैट, कि आप उसके ऊपर आराम से चढ़कर जा सकते हो और वहाँ पर घूम सकते हो। ये टेबल फ्लैट वाला जो एरिया है, मोस्ट ऑफ आपको हिलीज एरिया में ज़्यादातर ऐसी ज़मीन देखने को मिलती है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेजर्ट। मैंने अभी आपको प्लेट्यूज के बारे में बताया जो टेबल लैंड है। अब हम डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अ डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिया कवर्ड विथ सैंड। डेजर्ट मोस्ट ऑफ किससे कवर्ड होता है? सैंड, सैंड यानी रेती से। द लैंड इज़ ड्राई, वहाँ की जो ज़मीन है वो एकदम सूखी हुई है, क्या आप अपने हाथों में पकड़ो तो वो हवा में उड़ जाती है, ऐसी ज़मीन है वहाँ पर। एज इट गेट्स अ लिटल और नो रेनफॉल। एज आपको पता है कि डेजर्ट में बहुत कम बारिश होती है, या तो कभी कभी बारिश ही नहीं होती है पूरे साल,
तीन 4 5 साल तक वहाँ डेजर्ट में बारिश नहीं होती है। क्यों? आपको पता है कि बारिश कहाँ मोस्ट ऑफ गिरती है? जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अब डेजर्ट में तो कोई प्लांट ही नहीं होते हैं, वहाँ तो ग्रीनरी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होता है। बट डेजर्ट भी एक ऐसा प्लांट है जो बिना पानी के वहाँ पर ग्रो होता है। स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लांट? आप मुझे बता सकते हो, हम इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर ऑफ डेजर्ट। ये क्या है, किसका पिक्चर है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसका आंसर आपको मुझे देना है। गुजरात में भी एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है। मुझे उस डेजर्ट का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर कि गुजरात में डेजर्ट कहाँ आया है, कौन सी सिटी में, कहाँ पर है। बहुत फेमस डेजर्ट है। चलो मैं क्लू दे देती हूँ। गुजरात में जो डेजर्ट है वो वाइट डेजर्ट भी है और ब्राउन डेजर्ट भी है। अब आपको मुझे बताना है कि वाइट डेजर्ट का क्या नाम है, वो कौन सी सिटी में आया, गुजरात में कहाँ पर आया है। ओके, सो ये आंसर्स आप मुझे कहाँ लिख कर भेजेंगे? इन योर कमेंट बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू आंसर मी इन योर कमेंट बॉक्स। और जब भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें स्टूडेंट, आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे। ओके, सो मेरा क्वेश्चन क्या है कि गुजरात में डेजर्ट कौन सी सिटी में है, मुझे उस सिटी का नाम चाहिए। ओके, कैक्टस इज़ वन ऑफ द फ्लू प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट। मैंने आगे बताया था डेजर्ट में सिर्फ एक ही टाइप का प्लांट ग्रो होता है, वो है कैक्टस। What is the ship of the desert? डेजर्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल चलता है? Anyone can tell me? Camel are found in the large numbers in the desert. They are also called the sheep of the desert. अब आगे के कुछ टाइम में मैं आपको बहुत सारे कैक्टस के प्लांट्स दिखाऊंगी। कैक्टस के प्लांट्स बेटा एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ के प्लांट्स आते हैं कैक्टस के। और कैमल्स इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। क्यों कैमल को डेजर्ट का शीप बोला गया है? बिकॉज कैमल ही एक ऐसा एनिमल है जो डेजर्ट में आराम से चल सकता है और दौड़ सकता है। और कैमल एक और, नाउ दिस इज़ द प्लांट ऑफ द कैक्टस। आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है, दोनों का डिफरेंस देखिए, कैक्टस की प्लांट्स की डिफरेंस देखिए। ये भी एक कैक्टस प्लांट है। दिस इज़ ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ कैक्टस प्लांट। ये सारे प्लांट्स आपको कहाँ को देखने को मिलेंगे? डेजर्ट्स में। आजकल तो ये प्लांट्स हम अपने घर में भी रख सकते हैं एज अ शो पीस। नाउ दिस इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स। आप देख सकते हो कितने टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स है? 8 टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट है। मैंने तो सिर्फ 8 टाइप्स ही बताए हैं, यहाँ तो मोर देन 8 टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स है। ओके, मोस्ट ऑफ ये कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में। ये ऑटोमेटिकली कुदरती ही ग्रो होता है, उसको कोई ग्रो करने नहीं जाता है। जैसे हम दूसरे प्लांट्स को ग्रो करते हैं ना हमारे घर में, कैक्टस ऐसे ही डेजर्ट में ग्रो हो जाते हैं। बट आजकल ये ट्रेंड बन गया है, उसको एज अ शोपीस हम अपने घर में रख सकते हैं। नाउ कैमल इज़ द शीप ऑफ द डेजर्ट। क्यों हम कैमल को डेजर्ट का शीप बोलते हैं, यानी डेजर्ट का व्हीकल बोलते हैं? बिकॉज कैमल इज़ द ओनली वन एनिमल विच कैन सर्वाइव इन द हॉट डेजर्ट विदाउट वाटर एंड फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो रेगिस्तान में बिना पानी और बिना खाना खाए बहुत दिन तक जिंदा यानी अलाइव रह सकता है। क्यों? बिकॉज जब हम एक बार में कैमल को खाना खिलाते हैं तो कैमल के पेट में एक बैग होता है
उस बैग में वो बहुत सारा पानी पी लेता है और उस बैग में स्टोर कर रखता है और खाना भी एक साथ ही खा लेता है इतना सारा, और फिर उसको अलग बैग में स्टोर करते हो। जैसे आप स्कूल में आते हो, आपकी पानी की बॉटल लेकर आते हो, टिफ़िन भी लेकर आते हो, जब भूख लगती है आप खाना खाते हो, तो कैमल के टमी में भी 2 बैग होती है, पानी की और खाने की। जब भी उसको भूख लगती है वो बैग में से वो निकाल कर खा लेता है। नाउ टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी। अब हम वाटर बॉडी के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वाटर बॉडी यानी कहाँ से हमें पानी मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज है पानी के। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लांट। आपको ये जो ऊपर जो राउंड सर्कल दिख रहा है ब्लू और ग्रीन कलर का, वो हमारा अर्थ है। अर्थ का दूसरा नाम क्या है? ब्लू प्लानेट। क्यों अर्थ को ब्लू प्लानेट बोला गया है बच्चों? क्योंकि हमारा जो पूरा अर्थ है उसकी जो आउटर लेयर है, उसका जो कलर है बाहर से, ऊपर से जो कलर दिख रहा है वो कौन से कलर का दिख रहा है? पूरा बॉर्डर ब्लू कलर का। क्यों वो ब्लू कलर का दिख रहा है? बिकॉज उसके चारों तरफ पानी ही पानी है। अर्थ मोस्ट ऑफ पानी से कवर है। मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में आपको बोला था कि 1/3 हमारा जो अर्थ का 3 हिस्से है वो पानी से कवर है और एक हिस्सा ही लैंड है जिस पर हम रह रहे हैं, बाकी सारा पानी से कवर है। यानी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा क्या है? लैंड से भी ज़्यादा पानी है। There are various types of water body found on the earth like lake, pond, river, stream, sea and ocean. अर्थ पर इतने सारी जगहों से हमें पानी मिलता है। लेक यानी तालाब, पॉन्ड यानी एक छोटा सा आर्टिफिशियली जो हम छोटे सा घर पर एक डेकोरेट जैसा बनाते हैं उसको। रिवर सभी को पता है। स्ट्रीम एक पतली सी नहर। सी समुंदर, ओशन दरिया, ये सभी को पता है। अब हम ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। हम पॉन्ड्स और लेक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। लेक किसको बोला जाता है? नाउ सी स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ लेक। ये किसका पिक्चर है? तालाब का पिक्चर है। आपका एक क्वेश्चन है कि भरूच में 2 तालाब है। ओके, एक तालाब है शक्तिनाथ पर, दूसरा तालाब है डांडिया बाज़ार में। आपको ये दोनों तालाब के नाम मुझे बताना है। एक तालाब जो है वो शक्तिनाथ है जिसको अभी 4-5 साल पहले डेवलप किया गया है, वहाँ पर एक अच्छा सा वॉकिंग गार्डन बनाया है। और दूसरा तालाब है वो जो डांडिया बाज़ार में है, ओल्ड भरूच सिटी में। वो दोनों का नाम मुझे आपको बताना है, दोनों लेक है। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड यानी एक छोटा सा वाटरफॉल जैसा, जहाँ पर हम आर्टिफिशियली डेकोरेशन के लिए हम उसको बनाते हैं। आप ये देख सकते हो, आजू बाजू स्टोन लगा दिए और बीच में उसको पानी से भर दिया और प्लांट्स लगा दिए, तो वो क्या बन गया? पॉन्ड बन गया। वो क्या बन गया? पॉन्ड बन गया, राइट। ये आजकल हम घर को डेकोरेट करने के लिए गार्डन में ये पॉन्ड्स बनाते हैं। ओके, आई होप आप लेक और पॉन्ड के बारे में समझ गए होंगे। आपको 2 लेक के नाम मुझे देने हैं जो भरूच में हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिवर। ड्यूरिंग समर्स द स्नो ऑन द माउंटेन्स पीक मेल्ट। द स्नो टर्न्स इनटू द वाटर विच फ्लो डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर। हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जो बर्फ़ से बनते हैं और समर्स यानी गर्मी के सीज़न में वो बर्फ़ पिघलता है और वो जो बर्फ़ पिघलता है उसका जो पानी है वो माउंटेन्स के थ्रू होकर एक नदी बन जाता है और वो नदी बनकर माउंटेन्स में क्या करता है? फ्लो होने लगता है, यानी नीचे की ओर वो पानी आने लगता है, यानी वो रिवर बन जाता है। समर के टाइम पर वो क्या बन जाता है? रिवर बन जाती है वो जगह। वाटर इन रिवर फ्लो थ्रू प्लांट्स एंड जॉइन द सी। जो नदी का पानी है वो फ्लो होकर बहकर आगे जाकर समुंदर में जाकर मिल जाता है। यस, हमारे भरूच में भी एक रिवर है
कौन सी रिवर फ्लो होती है भरूच में? नर्मदा रिवर। और भरूच में एक और ओशन भी है। वो ओशन कहाँ है? दहेज में है ना, दरिया है ना दहेज में हमारा। तो जो हमारी नर्मदा रिवर है वो कहाँ जाकर मिलती है? दहेज में जो ओशन है वो वहाँ जाकर उसको मिल जाती है। यानी दहेज में जो ओशन है और हमारी जो नर्मदा नदी है वो आपस में एक दूसरे का पानी क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। यानी वो हमारी जो नदी है वो जाकर समुद्र में मिल जाती है ना। मैं आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, ओरिजिनल पिक्चर्स ऑफ नर्मदा रिवर। नाउ दिस इज़ ए नर्मदा रिवर। आप दोनों ब्रिज देख सकते हो, गोल्डन ब्रिज जहाँ से गाड़ियाँ जाती है 4 व्हीलर्स, और उसके बाजू में जो है वो रेलवे ट्रैक का ब्रिज है जहाँ से ट्रेन्स गुजरती हैं। सो ये नदी बहुत ही वाइड है, वाइड यानी लंबी भी है, चौड़ाई में भी बहुत है, राइट। अभी थोड़े ही टाइम पहले रेनी के सीज़न में बहुत फ्लड आया था, राइट। पूरी नर्मदा नदी में बहुत सारा पानी भर गया था, राइट। जो फुर्जा के साइड पर रहते होंगे, उस साइड बड़े मार्केट की तरफ रहते होंगे, उनको पता है कितना सारा पानी आ गया था और 2-3 दिन तक वो पानी रहा था, राइट स्टूडेंट। नाउ आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ लुहारा दहेज बीच। एक गांव है जिसका नाम लुहारा है, वहाँ पर हमारा जो ये ओशन है उसका बीच है। आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ नॉट अ नर्मदा रिवर, दिस इज़ अ लुहारा दहेज ब्रिज। सो स्टूडेंट, हमारी जो नर्मदा नदी है वो दहेज में जाकर दहेज के ओशन के साथ वो मिल जाती है। नाउ यू हैव टू आंसर मी, हमारे दहेज में जो ओशन है वो ओशन का क्या नाम है? सो दिस आंसर ऑल्सो यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट बॉक्स। आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर मुझे लिखकर देना है। मैंने नर्मदा नदी के बारे में बताया आपको, फिर 2 और क्वेश्चन पूछे हैं कि भरूच में 2 लेक है, एक शक्तिनाथ पर और एक डांडिया बाज़ार में, तो वो दोनों लेक का क्या नाम है। और 3rd क्वेश्चन मेरा ये है कि दहेज में जो ओशन है उस ओशन का क्या नाम है, right? So you have to find this and you have to write in the comment box and I'm going to wait for your answer. Sea and ocean. Sea are larger water body. Ocean are the largest water body. Sea and ocean has salty water which is not fit for drinking. अब आपको पता है कि जो सी और ओशन का पानी है, जो समुंदर का पानी है, उसको हम पी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी पानी होता है, खारा पानी होता है, इसमें बहुत सारा सॉल्ट होता है, उसकी वजह से हम उस पानी को पी नहीं सकते हैं। सो स्टूडेंट, हियर वी हैव completed our part number 2 about our earth. I hope you understand this lesson very nicely. Please do not forget to write your answer in the comment box. Okay? Thank you. Have a wonderful day ahead. Do your best study. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz. Bye.